नमस्कार। आज हम कक्षा 6 गणित में 4.3 के सवालों को हल करेंगे। जैसा कि इसमें रेखा और त्रिभुज आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के विषय में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कोण, रेखा, बिंदु की कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कल 4.1, 4.2 हमने पढ़े थे। आज 4.3 में हम देखते हैं। आइए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम दिया है प्रश्न क्रमांक 1 में। ये आपका इस प्रकार का एक डायग्राम है, ऐसा एक डायग्राम है इस प्रकार से, और इसमें हमें ये नाम दिए हैं ए, यहाँ पर बी, सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी ये 4 नाम दिए हुए हैं। हल करेंगे हम। इसमें ये बताना है कि कोणों के नाम बताएंगे। क्या बताना है? कोणों के नाम बताना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कोणों के नाम? हम कोणों के नाम ऐसे लिख सकते हैं कि बीच में जो आएगा वो कोण है। एक तो तरीका ये है, कोण जो है ऐसे ही बनेगा, दो डी ए बी, है ना, तो लिख दो कोण डी ए बी। ठीक, दूसरा हम लिखें कोण ए बी सी, ए बी सी। तीसरा कोण सी डी ए, और चौथा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी। इस प्रकार के ये 4 कोण इसमें बनेंगे। कितने कोण इसमें बनेंगे? 4 कोण इसमें बनेंगे। ठीक है, तो ये पहले का यदि हम कहें तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें 2 दिया है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखना है। जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक आकृति दी है यहाँ पर, पहले आकृति समझिएगा। ये इस प्रकार की एक आकृति है। यहाँ पर एक ए बिंदु दिया है, ए नाम दिया है इसे। यहाँ पर बी बिंदु दिया है, यहाँ कोई सी बिंदु दिया है, यहाँ बिंदु का नाम डी दिया है, फिर इसके आगे बिंदु का नाम ई दिया है, और इस पर बिंदु एक कोई है, उसका नाम एफ दिया है, और ये जो पॉइंट है इसको ओ नाम दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे बिंदु दिए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये बताना है कि डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित कौन है। नंबर ए है डी ओ ई के अभ्यंतर, डी ओ ई के अभ्यंतर स्थित कौन है? डी ओ ई के अंतर्गत, ऐसे डी ओ ई, इसके अंदर कौन है? यदि हम कहें डीओई के, अब तो ए जो है, बिंदु ए दिख रहा है, वो डीओई के अभ्यंतर है। तो यहाँ उत्तर में क्या लिख देंगे? ए। ठीक है, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। डीओई के अभ्यंतर स्थित बराबर ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ईओएफ के बहिर्भाग, यानी बी ईओएफ के बहिर्भाग, ईओएफ के बहिर्भाग में स्थित ईओएफ के बहिर्भाग में स्थित क्या दिख रहा है आपको? ईओए के बहिर्भाग में स्थित है ए, डी और सी। क्या क्या स्थित है? ए है, डी है और सी है। ए है, डी है और सी है, सब बहिर्भाग में स्थित है, ए, डी और सी। इस प्रकार से सी वाला भाग जो है वह कहता है कोण ईओएफ पर स्थित, कोण ईओएफ पर स्थित, कोण ईओएफ पर स्थित क्या है? कोण ई ओ
और एफ पर, ई ओ एफ पर जो स्थित है वो क्या है, ई बी ओ, ई बी ओ और एफ। क्या क्या स्थित है, ई है, बी है, ओ है और एफ है। इस प्रकार से ये जो हमें से पूछा गया था वह हमने इसमें बताया। समझने को बहुत ही इजी है, ये कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों को करने में, लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया तब ही सरल है, और समझ में नहीं आया तब आपको कोई भी चीज इसमें दिमाग में नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको प्रश्न क्रमांक 3 स्वयं करना है। स्वयं कैसे करना है, दो कोणों की एक आकृतियां खींचना है, उनमें एक बिंदु ओवेनिस्ट बताना है। कैसे, कोई भी दो कोण बनाना है, उनमें एक बिंदु पर वो दोनों जुड़ जाएं, ऐसा बना लेना। फिर अगला एक देखेंगे आप, है ना, कि उनमें कोई तीन बिंदु ओवेनिस्ट हो, तीन बिंदु जुड़ जाएं, इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे। निश्चित ही आप बना लेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 4.3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसी क्लास में आपको 4.4 के सवाल भी हल करके बताते हैं। तो आइए अब हम 4.4 को हल करते हैं। चार दशमलव चार का पहला सवाल है, मात्र 2 सवाल दिए हैं इस अध्याय में 4.4 में। पहला है, त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र बनाइए। कोई भी, यानी प्रश्न क्रमांक 1 है और इसका हल या उत्तर लिखना है। त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र बनाइए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में Q अंकित कीजिए। बिंदु A इस आपके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, ये हमें बताना है। तो हमने कोई त्रिभुज बनाया, ऐसा कोई एक त्रिभुज बनाते हैं हम। इस पर नाम दिए हमने A B C, बीच में अंत भाग में P लिया और बहिर्भाग में हमने Q लिया। जो क्वेश्चन में कह रहे थे वो हमने कर दिया, बना दिया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का चित्र इस प्रकार है। त्रिभुज एबीसी का रफ मान लो या चित्र मान लो, जो लिख रहे हैं चित्र इस प्रकार है। त्रिभुज एबीसी का चित्र इस प्रकार है। बिंदु P और क्रमशः बिंदु P और Q क्रमशः त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर और बहिर्भाग पर स्थित है। अभ्यंतर और बहिर्भाग पर स्थित है। अभ्यंतर और बहिर्भाग पर स्थित है। बिंदु A त्रिभुज एबीसी पर स्थित है। बिंदु A त्रिभुज एबीसी पर स्थित है। इस प्रकार से अब स्थित है। यह त्रिभुज के ना तो अभ्यंतर है और ना ही बहिर्भाग में, यानी ए ना तो अभ्यंतर में, ए बिंदु एबीसी पर स्थित है, ना तो बहिर्भाग में है और ना अंत अभ्यंतर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये पहला सवाल को पूरा कर सकते हैं। अब ये तीसरा है,
दूसरा सवाल है, एक चित्र आकृति दी है, इसमें 7 कोणों के नाम लिखना और 2 त्रिभुज में कोण अवनिष्ठ है ये बताना है। तो आप स्वयं बता सकते हैं। देखिएगा कैसे, मैं आपको बता देता हूं समझने के तौर पर। ये दिया है प्रश्न क्रमांक 2, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुज की पहचान करना है। नंबर 1, 7 कोणों के नाम लिखना है और रेखाखंड लिखना है और 2 त्रिभुज बताना है। देखो ये डायग्राम है, देखो 3 त्रिभुज कौन कौन से हो गए, एक हो गया ABD, दूसरा हो गया ADC और एक हो गया AB और C। ये हो गए 3 त्रिभुज। फिर आगे चलेंगे, 7 कोण आप लिख सकते हैं, ABD है ना, फिर BDC, फिर CAD, फिर इस प्रकार के घुमा करके, और 6 रेखाखंड आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, यानी आप ये सवाल स्वयं हल कर लेंगे। इस प्रकार हमारा आज 4.4 भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास से 4.5 से सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।